जनता बहुत समझदार है, इसीलिए वो जनता की जब बातें सुनो तो समझ में आता है कि नेता चाहे जो कह ले, जनता को उसको तौलना आता है। चुनाव जब आता है तब वादों की खूब बरसात की जाती है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। हर पार्टी और नेता जनता के लिए चांद तारे तोड़ लाने तक के वादे कर देता है। अब इस बार यूपी के ही चुनाव को ही ले लीजिए, जो घोषणाएं हो रही हैं उस पर अब एक नजर डाल देते हैं। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है, तो बीजेपी ने बिजली के मामले पर बिजली दर को 50% रियायत देने की बात कर दी है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बिजली बिल को वो आधा कर देगी। वैसे ही हर छात्र को, अगर हम अगले उसकी जाएं, लैपटॉप की बात करें, हर छात्र को अखिलेश यादव मुफ्त में लैपटॉप देने की बात करते हैं। बीजेपी स्मार्टफोन, 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की बात कर रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि +2 पास करने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन पूरा कर देने वाली लड़कियों को स्कूटी मुफ्त में देंगी। प्रियंका गांधी पहले ही ये घोषणा कर चुकी है। अब बात करते हैं रोजगार की। समाजवादी पार्टी कैबिनेट की पहली बैठक में ही 10 लाख रोजगार देने का वादा कर रही है। वहीं बीजेपी संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की कमाई बढ़ाने की बात कर रही है। कांग्रेस तो 20 लाख रोजगार देने की बात कर रही है, यानी अखिलेश के मुकाबले दुगने। इतना बड़ा वादा कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के अगर अगले उस पैरामीटर पर चलें तो समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि यूपी में जितने सरकारी पद खाली पड़े हैं उन सबको वो भर देगी। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि उसने 4.5 करोड़ मजदूरों के खाते में 1000 रुपए भेजे हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि वो जितने भी खाली पद हैं उनमें से 40% पदों पर महिलाओं को जगह देंगी। ये वादा प्रियंका गांधी कर चुकी हैं। किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के मामले पर लुभाने के लिए अखिलेश यादव ने वादा किया है कि वो MSP पर अनाज खरीदेंगे और गन्ने का भुगतान तुरंत होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो गरीबों को मार्च तक मुफ्त राशन देगी, जबकि कांग्रेस का इस बारे में कहना है कि महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। नेता चाहते हैं कि जनता उन पर आंख मूंद कर भरोसा करे, इसीलिए सिर्फ वादा ही नहीं करते बल्कि लिखित में घोषणा पत्र तक तैयार करते हैं। अब अखिलेश यादव को लीजिए, घोषणा पत्र तो उनका अब तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन घोषणा पत्र का एक पत्ता वो हर रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोल रहे हैं। इसी में अखिलेश ने एक बड़ा वादा किया कि 2005 से नौकरी में आए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन फिर से बहाल की जाएगी। ये वादा अखिलेश का गेम चेंजर कदम साबित हो सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए MSP प्रदान की जाएगी। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। समाजवादी पेंशन योजना शुरू होगी। इस बार 18,000 रुपये साल मिलेगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने अब तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया, लेकिन अखिलेश एक ना एक घोषणा रोज कर रहे हैं। और अभी मैनिफेस्टो पूरा आना है। थोड़ा दिखाने, हल्का बताने और कुछ छिपाने की ये अदा ही नए दौर की राजनीति है, जिसमें जरूरत के हिसाब से जनता तक संदेश पहुंचा दिया जाता है ताकि सियासी माहौल में मुद्दे तैरते रहें। ऐलान बीजेपी ने भी कुछ किए हैं, लेकिन जनता के जहन में फिलहाल अखिलेश के ही वादे घूम रहे हैं और 2012 में अखिलेश के सत्ता में आने की एक बड़ी वजह भी उनके वादे ही थे। लेकिन जान लीजिए कि हकीकत की कसौटी पर कौन कितना खरे उतरे। 2012 में 12,000 रुपए का सालाना बेरोजगारी भत्ता समाजवादी पार्टी का सबसे लुभावना वादा था। 11,74,064 युवकों को हर महीने 1,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया गया। मुलायम सरकार में इंटरमीडिएट पास छात्राओं को एक मुश्त 20,000 रुपए कन्या विद्या धन मिलता था। अखिलेश ने वादे के मुताबिक इसे बढ़ाकर 30,000 रुपए किया। अखिलेश यादव ने 2012 में चुनाव प्रचार के दौरान
जिला स्तर एम्बुलेंस सेवा मुहैया कराने का वादा किया था। वादे के तहत उन्होंने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। हालांकि सच ये भी है कि 2017 में जनता ने ही अखिलेश को गद्दी से उतार फेंका था, इसलिए जरूरी नहीं कि योजनाओं का दाव चले ही चले, खास तौर पर जब सामने बीजेपी जैसी पार्टी से टक्कर हो। कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदूपन का ये भाव व्यक्ति जाति मत और मजहब में नहीं बांटती, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।